महतारी वंदन योजना, अभी सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी वाले बरगला रहे हैं कि यह महतारी वंदन योजना अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। मैं उनको यह जवाब देना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना तो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस की खोटा सिक्का नहीं चलेगा, ये बात पक्की है। हम सत्ता में, हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आती है। भूपेश बघेल की सरकार थी, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कमीशन की, क्रिमिनलाइजेशन की, अपीजमेंट की, वोट बैंक की, फूट डालो राज करो, इसी की तो सरकार थी। आप बताइए, कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से, जहां वरिष्ठतम छत्तीसगढ़ के नेता बैठे हो, मुख्यमंत्री समेत, पूर्व मुख्यमंत्री समेत, कभी किसी पार्टी ने छाती ठोक के ये कहा कि हम चलो साल हो गया, हम जनता को बताते हैं कि साल भर में हमने उनके लिए क्या क्या किया है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इस बात को समझना चाहिए। 3,716 करोड़ रुपए जो भूपेश बघेल डकार गए थे, किसानों का हक मार गए थे, भ्रष्टाचार किया था, आपने विष्णुदेव साय जी ने 3,716 करोड़ रुपए पिछले 2 साल का, यानी पिछले साल से पहले के 2 साल का, वह भी बकाया किसानों के खाते में, 12 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया है। ये अंतर है। सबको जय जोहार। आज जब मैं माता कौशल्या के जन्म स्थान पर आया हूं, भगवान राम जी के ननिहाल आया हूं, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र भूमि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब हम 13 दिसंबर को याद कर रहे हैं, तो 13 दिसंबर हमें इस बात के लिए भी याद करना चाहिए कि आज से 23 साल पहले 2001 में 13 दिसंबर को भारत की संसद पर आतंकवादियों ने भी हमला किया था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण, जहां भारत के संसद और सांसदों को रक्षा करने के लिए हमारे 9 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी, आज हम उन सबको, उन सभी आत्माओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी शहादत के कारण हम भारत की संसद की रक्षा कर सके और सांसदों की रक्षा कर सके। इसलिए 13 तारीख को जहां हम इस दृष्टि से उन्हें याद करते हैं, वही संसद के गौरव को बचाने के लिए उनकी शहादत सदा सदा के लिए याद की जाएगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, आज 13 तारीख को 1 साल पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार भी बनी थी। ये खुशी का पल है कि साल भर बाद हम फिर एकत्र होकर जश्न के तरीके से साल भर के गौरव गान के साथ जो कार्य विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसको हम जनता के सामने रखने आए हैं। लेकिन मित्रों, सिर्फ हम खुशी मना लें, सिर्फ हम हर्षोल्लास के वातावरण में जो कहा था वो किया था उसका गुणगान कर लें, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। हमें राजनीतिक दृष्टि से ये देखना होगा कि आखिर आपने किन लोगों को, किस पार्टी को, किन नेताओं को आपने सत्ता में आकर के सेवा करने का मौका दिया है और उनके आने से क्या फर्क पड़ता है और उनके नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है, इसका मूल्यांकन करने का दिन भी है। इसलिए जब हम 13 तारीख को याद करते हैं तो आज मूल्यांकन भी कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो, उजाले का मजा, प्रकाश का मजा तभी आता है जब अंधकार की त्रासदी तुम पहचानते हो। जब तक अंधकार नहीं जानोगे तब तक उजाले का मजा नहीं आएगा। और जब मैं अंधकार की बात करता हूं तो याद करो, 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में आकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे, और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे
और 72,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा था। कहा था कि नहीं कहा था भाई? बोलो जरा जोर से बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? मेरे को जरा ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? मिला क्या? और यहां आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। बोलो, अंधेरा और उजाले का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब याद रखना, अगर उजाले को संभाल के नहीं रखोगे तो अंधेरा आने में देर नहीं लगती है। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आपके माध्यम से इस बात को बताने आया हूं कि सिर्फ महतारी योजना की बात नहीं है, ये नीयत की बात होती है, ये नीयत की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का नीयत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता में, हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आती है। ये अंतर हमको समझना चाहिए। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब तक ये अंतर हमको समझ में नहीं आएगा, और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपने अगर हमारी सरकार बनाई और यहां लोकसभा में 11 में से 10 सीटें आपने चुनाव जिता करके भेजा, तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को नमन करके धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्र के योगदान में अपने आप को आहूत किया। वही छत्तीसगढ़ को नई दृष्टि के साथ चलने के लिए आपने प्रेरित किया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, भूपेश की सरकार क्या थी? भूपेश बघेल की सरकार क्या थी? भूपेश बघेल की सरकार थी भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कमीशन की, क्रिमिनलाइजेशन की, अपीजमेंट की, वोट बैंक की, फूट डालो राज करो, इसी की तो सरकार थी। लेकिन मोदी जी ने नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि सारे देश में एक नई संस्कृति को इजाद किया, एक नई संस्कृति को प्रतिपादित किया। राजनीति के काम करने का रंग ढंग बदल डाला। राजनीति के काम करने का तौर तरीका बदल गया। राजनीति की कार्यशैली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली। भाई भतीजावाद को धत्ता दिखा दिया, जातिवाद को समाप्त कर दिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकास, विकास और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। और हम उस रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति के जनक हैं। हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आप बताइए, कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से, जहां वरिष्ठतम छत्तीसगढ़ के नेता बैठे हो, मुख्यमंत्री समेत, पूर्व मुख्यमंत्री समेत, कभी किसी पार्टी ने छाती ठोक के ये कहा कि हम चलो साल हो गया, हम जनता को बताते हैं कि साल भर में हमने उनके लिए क्या क्या किया है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस बात को समझना चाहिए। ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ये प्रोएक्टिव होना, हमें किसी ने नहीं कहा था कि विष्णुदेव साय जी आप पहली कैबिनेट में भी आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करो। आप रुक सकते थे, आप कह सकते थे कि नहीं रुक जाओ, 1 महीने बाद सोचेंगे। आप कह सकते थे कि महतारी वंदन योजना हम इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपके साथ छत्तीसगढ़ की टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पहले ही महीने में पहली किस्त माताओं को, बहनों को पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए हमारी सरकार प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, प्रो डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की राजनीति। हम जवाबदेह हैं,
हम जनता को जवाबदेह हैं और इसलिए सत्ता का उपयोग करते हुए जनता की सेवा के लिए लगे हैं। मैं एक और अंतर आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए बनी है और कांग्रेस पार्टी लोगों का हक छीन करके मेवा खाने वाली पार्टी है। वो मेवा खाते हैं और ये सेवा करते हैं। और इसलिए आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आराम दो और यहां बैठे लोगों को काम दो ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनके विकास और इनके सशक्तिकरण के लिए हम कटिबद्ध हैं। और ये देखिए, इसी का कारण है कि आज कृषि उन्नति योजना में लगभग 24,75,000 लोगों को 3,100 रुपए धान की खरीदी का दिया जा रहा है। बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उसी तरीके से 3,716 करोड़ रुपए जो भूपेश बघेल डकार गए थे, किसानों का हक मार गए थे, भ्रष्टाचार किया था, आपने विष्णुदेव सहाय जी ने 3,716 करोड़ रुपए पिछले 2 साल का, यानी पिछले साल से पहले के 2 साल का, वह भी बकाया किसानों के खाते में 12 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया है। ये अंतर है, ये फर्क है जो हमको समझना होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल, सिंचाई के लिए हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, उनको मुफ्त में देने का निर्णय लिया और उसको धरती पर लागू किया। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी आपने सुदर्शन, पद्म श्री सुदर्शन पटनायक जी की वो कलाकृति देखी। आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से आदिवासी भाई, जिनको तेंदुपत्ता का जो पैसा मिलना था उसको 5,500 प्रति बैग बढ़ा करके 14 लाख तेंदुपत्ता के विक्रेताओं को, उनको इकट्ठा करने वालों को, आदिवासी भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम ये विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। महतारी वंदन योजना, अभी सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी वाले बरगला रहे हैं कि यह महतारी वंदन योजना अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। मैं उनको यह जवाब देना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना तो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस की खोटा सिक्का नहीं चलेगा, ये बात पक्की है। कांग्रेस का खोटा सिक्का नहीं चलेगा। क्या कहते थे कि महतारी वंदन योजना बंद हो जाएगी। महतारी योजना बंद नहीं होगी, कांग्रेस का भविष्य बंद हो जाएगा, ये बात पक्का है। इसको हमको तय कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में आज नौजवानों को नौकरी के लिए पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं की व्यवस्था हुई है और मैं विष्णुदेव सहाय जी को भी बधाई देना चाहता हूं। इन लोगों ने, जो भूपेश बघेल के साथी थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। उनकी जगह और कहीं नहीं है, उनकी जगह जेल में है और आप जेल भेज करके रहेंगे। इसके लिए मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं। आज 7,000 नई नौकरियों के लिए और उसमें से 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दे करके नौकरियों का आवेदन मंगवाया जा रहा है। और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया कि आपने कहा अब न सहिबो, अब न सहिबो, तो अब आपने बदल के रहिबो, आपने बदल दिया और आपने सही बदला है। और अब न बदलियो, अब न बदलियो, अब सही के सही रहियो। रहेंगे ना? और मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके 1 साल पूरे होने पर विष्णुदेव सहाय जी को और उनकी टीम को, सभी मंत्रीगण को, सभी विधायकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं
और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और इस ऊर्जा के साथ आप अगले 4 साल छत्तीसगढ़ का नया कीर्तिमान स्थापित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।